हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारा मुंबई में सेकंड डे। हम लोकल रेस्टोरेंट गए थे कीर्ति महल, जहाँ पर हमने कुछ डिशेस ऑर्डर की थी। जैसे स्ट्रीट फूड होता है हमारा, तो हम वो इंजॉय कर रहे थे। मेदू वड़ा। मैं सूप बोले आज का। मेरे हस्बैंड आराम से बैठे थे, वो कुछ खा नहीं रहे थे। एक्चुअल में वो घर से आलू वाले पराठे खाकर आए थे, तो उनको बस ये था कि मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन जैसे ही मैंने उनको वहाँ का ये जो फूड है वो टेस्ट करवाया, तो रियली वो इतना टेस्टी था। तो उन्होंने पूरा बॉल वो चट कर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, सच में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी है। एक्चुअल में होता ऐसा है कि जिस स्टेट का जो फूड होता है उसका टेस्ट वैसा ही रहता है, और वो वहीं पर ही टेस्टी लगता है। कुछ चीज़ें हम अपनी स्टेट में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जायका वहाँ उस स्टेट का होता है वो आपको कभी भी वहाँ पर अलग स्टेट में नहीं मिलेगा। तो सुबह का अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल पड़े हैं अब सिटी मॉल के लिए। आर सिटी मॉल है, तो ये है मुंबई की रोड्स। और आप देख सकते हो कि मौसम इतना अच्छा हो रहा था, सुबह सुबह बारिश हो रही थी, और हम जा रहे हैं ऑटो में। ये जो मार्केट थी ये रेलवे स्टेशन की साइड का मार्केट था। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। ये पूरा मार्केट सुबह 10 साढ़े 10 बजे खुल जाता है, और बरसात के मौसम में तो शॉप्स इतनी अच्छी लगती हैं। और मुंबई की मार्केट रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पर आपको शॉपिंग जो है आपकी हो जाएगी। तो अब हम पहुँच चुके हैं आर सिटी मॉल। ये मॉल काफ़ी बड़ा मॉल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ब्रांड्स की शॉप्स देखने को मिल जाती है। ये है आर सिटी मॉल का स्नो किंगडम। इसका डिटेल मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें क्या रहता है और किस तरह से आप इस एरिया को एंजॉय कर सकते हो। ये जो एरिया है इसमें बच्चों को आप लेकर जा सकते हो, आप ले जा सकते हो।
आर्ट सिटी मॉल एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट गेम जोन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर बच्चों के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है गेम्स के लिए, और अडल्ट्स के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। बड़े और बच्चे जो है यहाँ पर गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में गेम्स जोन को एंजॉय करना चाहते हो तो आपके कार्ड्स जो है वो बने होने चाहिए, या आप बनवा सकते हो यहाँ पर आकर। और क्योंकि जो भी गेम्स यहाँ पर आप खेलते हो तो उसके लिए कार्ड की एंट्री जो है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ती है, तभी जो है आप गेम्स को एंजॉय कर पाओगे। अभी हम आ चुके हैं छोटे बच्चों के गेम जोन की तरफ, और यहाँ पर बड़े बच्चे भी गेम्स जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। इस जोन का नाम है टाइम जोन, जहाँ पर आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हो। कार्ड की एंट्री डालने पर आप जो गेम्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जब भी अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं वो खेलना चाहते हैं तो आप उनको अपने सुपरविज़न के अंडर रखिएगा, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनसे उनको चोट लग सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बच्चों के फेस पर आकर हिट कर सकता है, तो आप उनके साथ रहो अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं। अगर बच्चे अपने आप को खुद को संभाल सकते हैं तो इट्स ओके। चलो जाएगा। तो अब हम वापस आ चुके हैं स्नो किंगडम जोन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टिकट्स लगती हैं। जो एडल्ट के लिए टिकट्स हैं वो 650 है, और जो बच्चों के लिए टिकट रहता है वो 600 टिकट है।
एंट्री जब होती है तो यहाँ पर आपको स्नो सूट दिया जाता है, जिसको आप पहनकर ही अंदर जाना जो है वो अलाउड होता है। अदरवाइज़ आप और बच्चे अंदर नहीं जा पाओगे। बट बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे बर्फ़ के साथ खेल रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा छोटे बच्चे जो हैं वो बर्फ़ को खाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मेरे बेटे ने बर्फ़ को खाना शुरू कर दिया और उसको फिर ठंडी लगनी शुरू हो गई, और जिसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम पहले बाहर आना पड़ा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कितनी देर के लिए इस स्नो किंगडम के रूम में एंटर कर सकते हो। आप 1 आवर के लिए इसमें एंटर कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। एक बात है कि आपको जो रियल स्नोफॉल वाला सीन है वो तो आपको नहीं लगेगा अगर आप सच में कहीं बाहर हिल स्टेशन पर गए हो। हाँ, ये एक आप कह सकते हो कि वर्चुअल सीन क्रिएट किया गया होता है, जिसमें आप बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हो। आप अपने सुपरविज़न के अंडर बच्चों को रख सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए स्लाइड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा बेटा यहाँ पर स्लाइड ले रहा है। आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप बच्चों का सूट ले रहे हो तो आप ऐसी कैप लेना जिस पे डोरी लगी हो। हमने यहाँ पर गलती कर दी, हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे बेटे का जो सूट था उसकी कैप पर डोरी नहीं लगी हुई थी, जिससे हमें उसको बार बार टाई करना पड़ रहा था, और वो थोड़ा सा हमें मुश्किल हो रहा था क्योंकि बस एक टेप सा लगा हुआ था जो बार बार खुल रहा था, जिसकी वजह से उसको ठंडी लग रही थी। और फिर हम उसको जल्दी ही बाहर ले गए थे, हमें डर था कहीं वो बीमार ना हो जाए। पापा ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। आजो वहाँ पर सबसे अच्छा सिस्टम मुझे ये लगा था कि वहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम था, आपके बच्चे और आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। और बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज बनी हुई थी, और काफ़ी मतलब स्पॉट्स ऐसे बने हुए थे जहाँ पर आप पिक्स वगैरह ले सकते हो।
वहाँ पर इंजॉय करने के बाद फाइनली अब हम आ गए थे फूड जोन की तरफ, क्योंकि हम सबको काफ़ी भूख लग रही थी। तो अब हम इंजॉय करेंगे यहाँ RCT मॉल मुंबई के चना भटूरा। रियली अगर बताऊँ, यहाँ के छोले भटूरे काफ़ी ही टेस्टी थे। मजा आ रहा है आपको? हाँ, अब हमें जाना था वापस घर, लेकिन बाहर हो रही थी बहुत ही ज़ोरों से बारिश। तो यहाँ पर मेरा बेटा कर रहा है बारिश में इंजॉय। बाय बाय RCT मॉल।